के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब फर्स्ट देयर द प्राइमरी नेबुला, देयर द बिग बैंग, सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन? नो आइडिया। तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछो, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चला जब आपने पढ़े, पर उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 इयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... Okay. जवाब complete नहीं. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have a private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning we'll... No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that why are you giving this person, is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame, and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया। वो क्रिश्चियन जो पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया। ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर है, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सारा किधर ले रहे? मैं सारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात? हिंदी समझते? तो जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? मैं भी जर्मन नहीं जानता, क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस।
आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था, तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन।